नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। जुलाई अगस्त सितंबर महीने की पेंशन का भुगतान हो गया है। इसका हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। काफ़ी लंबे समय से पेंशन धारक अपनी पेंशन का इंतज़ार कर रहे थे। मन में विचार चल रहा था, जुलाई अगस्त सितंबर महीने की पेंशन कब आएगी, आखिरकार कब उन्हें पेंशन का लाभ मिलेगा। पेंशन धारकों का इंतजार अब समाप्त हो गया है। इनके बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर किया गया है। आप भली भांति जानते होंगे, जब सरकार पेंशन राशि को ट्रांसफर करती है तो सभी के बैंक खाते में पेंशन राशि नहीं पहुंच पाती। हालांकि कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है जिनकी वजह से सभी पेंशन धारकों को लाभ नहीं मिल पाता है। आपको जुलाई अगस्त सितंबर महीने की पेंशन मिली है या फिर नहीं मिली, कैसे आप ऑनलाइन देख सकते हैं, यह भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। और जुलाई अगस्त सितंबर महीने की जो पेंशन राशि है किन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर हुई है, इसका हम आपको एक प्रूफ दिखाने वाले हैं। आप स्वयं देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय हम आपको सीधे ही पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन पोर्टल पर लेकर आ गए हैं। नीचे आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा नवीनतम अपडेट और समाचार। वृद्धावस्था पेंशन योजना की संपूर्ण जानकारी योजना के विषय पर क्लिक करके यहाँ से आप जान सकते हैं। बात करते हैं निराश्रित महिला। निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत वह महिला शामिल की गई है जो तलाकशुदा महिला है, विधवा महिला है। यदि उनकी पेंशन बनी हुई है तो वह भी योजना के विषय पर यहाँ पर क्लिक करके अपना पेंशन का स्टेटस चेक कर सकती हैं, देख सकती हैं। बात करते हैं दिव्यांग पेंशन योजना के बारे में। दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत वह पेंशनर शामिल किए गए हैं जो सरकार से दिव्यांग, कुष्ठ अवस्था या लेप्रोसिस से ग्रस्त व्यक्ति हैं और उनकी पेंशन बनी हुई है तो उनको यहाँ पर शामिल किया गया है। यदि वह अपना पेंशन स्टेटस चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि उनको किन यानी कि कौन सी पेंशन किस्त मिली है, तो यहाँ पर योजना के विषय पर क्लिक करके वह अपनी जानकारी जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं। आप जिस पेंशन का लाभ ले रहे हैं उसके नीचे लिखा हुआ है योजना के विषय पर। मान लीजिए यदि आप निराश्रित महिला है या तलाकशुदा महिला है, एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा है योजना के विषय पर। यदि आप दिव्यांग या कुष्ठ अवस्था या आपके फैमिली में कोई ऐसे व्यक्ति हैं तो यहाँ पर योजना के विषय पर क्लिक करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे ही वृद्धावस्था पेंशन के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। देखिए योजना के विषय पर यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। हम किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पर चलिए हमने क्लिक किया। अब क्लिक होने के बाद हमारे सामने अगला पेज ओपन होने जा रहा है। देखिए बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जो यहाँ पर अपना स्टेटस चेक करते रहते हैं, जिनको तरीका मालूम है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको तरीका ही मालूम नहीं है कि कैसे हम अपना पेंशन का स्टेटस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी मिलने जा रही है। कैसे आप इस पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं, आ सकते हैं, यह भी आपको जानकारी दी जाएगी, समझा जाएगा अच्छे से ही। तो देखिए अभी प्रोसेस यहाँ पर चल रही है। देखिए हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा निराश्रित महिला पेंशन, जो हमने सर्च किया है। निराश्रित महिला पेंशन योजना के विषय पर आवेदन का प्रारूप, ऑनलाइन आवेदन। यदि कोई नए व्यक्ति हैं और पात्र व्यक्ति हैं, पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं, तो आवेदन करके यहाँ से ऑनलाइन अपनी पेंशन बनवा सकते हैं। नीचे आइएगा, लिखा हुआ है पेंशनर्स की पेंशनर सूची 2023-24, इसी पर ही आपको क्लिक करना है, 2023-24 पर ही। चलिए हम 2023-24 पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक होने के बाद हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं विडो पेंशन।
यदि हम इंग्लिश में बात करें तो विडो पेंशन के अंतर्गत वह महिला शामिल की गई है जो तलाकशुदा महिला है और विधवा महिला है। तो नीचे आइएगा आप, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा क्वार्टर 1। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड किया गया है, ये तो यहाँ पर इतना क्वार्टर 1 है, क्वार्टर पेंशनर्स की जानकारी है, और यहाँ पर क्वार्टर 2 की जानकारी दी गई है। क्वार्टर 2 की देखिए यहाँ पर क्वार्टर 2 की जानकारी आपको देखने को मिलेगी। अब ये क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 क्या है, देखिए क्वार्टर 1 में तो पहली इंस्टॉलमेंट है, पेंशन की पहली इंस्टॉलमेंट या पहली किस्त आप कह सकते हैं। बात करते हैं क्वार्टर 2 की। क्वार्टर 2 में पेंशन की दूसरी किस्त या सेकंड इंस्टॉलमेंट पेंशन की आप बोल सकते हैं। पहली किस्त आपकी यहाँ पर जो शामिल की गई है वह अप्रैल, मई और जून 3 महीने की है, लेकिन जो क्वार्टर 2 की किस्त है वह आपकी जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने की पेंशन राशि यहाँ पर जो किस्त है वह शामिल की गई है। तो अब यहाँ पर आप कैसे देखेंगे कि आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन मिली है या फिर नहीं मिली, ये आपको ध्यान से समझना होगा। देखिए यहाँ पर कुल 75 जिले शामिल किए गए हैं इस राज्य में, तो इसमें से जो आपका जिला होगा सबसे पहले उसको आपको चुनाव करना होगा। हम किसी एक का चुनाव कर लेते हैं। देखिए जैसे हमने चुनाव किया, चुनाव होने के बाद हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब जितने ग्रामीण क्षेत्र के पेंशन धारक है उन्हें यहाँ से अपना विकास खंड का चुनाव करना होगा। जो उनका विकास खंड है उस पर वह क्लिक कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। अब यदि कोई ग्रामीण, माफ कीजिएगा, यदि कोई शहरी क्षेत्र का पेंशन धारक है उन्हें यहाँ से अपना नगर निकाय का चुनाव करना होगा। पूरी नगर निकाय की लिस्ट की शामिल की गई है, जो आपका इसमें नगर निकाय है उसका आपको चुनाव करना है। तो देखिए हम यहाँ पर किसी एक विकास खंड का चुनाव कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्लिक कर लेते हैं किसी एक पर। तो जब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक होने के बाद हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ग्राम पंचायत। अब उन व्यक्तियों को अपने ग्राम पंचायत का चुनाव करना है जो उनकी ग्राम पंचायत है। अब कैसे चुनाव करेंगे उनको देखना है। देखिए पूरी लिस्ट है, इसमें से जो भी आपका ग्राम पंचायत है सबसे पहले यहाँ से आपको चुनाव करना है। देखिए इसमें कितनी ग्राम पंचायत शामिल की गई है, तो जो भी आपका ग्राम पंचायत है सबसे पहले आपको उसका चुनाव करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनके बैंक खाते में पेंशन राशि को ही ट्रांसफर नहीं किया गया है, पूरा का पूरा ग्राम पंचायत अभी रह रहा है। तो जिनको पेंशन नहीं मिली उनको इंतजार करना है। यदि देखिए आप इस ग्राम पंचायत में देखेंगे तो इन लाभार्थियों को जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने जो पेंशन राशि है तो यहाँ पर 68 पेंशनर्स को लाभ मिला गया है। लेकिन यदि आप यहाँ देखेंगे इस ग्राम पंचायत में एक भी पेंशनर्स के बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर नहीं किया गया। यह है बिल्कुल 0-0 यहाँ पर आपको नज़र देखने को मिलेगा, 0-0 यहाँ पर शामिल यानी कि दिखाया गया है। अब जिनको पेंशन राशि मिल चुकी है जिस ग्राम पंचायत में, जिस ग्राम में, तो यहाँ पर कुछ नंबर आपको नज़र आएंगे। जैसे कि क्वार्टर 1 में जो पेंशन राशि मिली थी पहले की यानी कि अप्रैल, मई, जून की, तो वह 60 पेंशन धारकों को मिली थी। अब जो यहाँ पर जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की मिली है तो वह इसमें 68 पेंशन धारकों को मिली है, यानी कि 8 व्यक्ति और इसमें बढ़ोतरी हुई है। अब इसमें आपको सबसे पहले यही देखना है कि यहाँ पर आने के बाद क्या आपके लिस्ट यहाँ पर शो हो रही है या फिर नहीं हो रही। हालांकि बहुत से यहाँ पर ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनका लिस्ट अभी अपडेट इस पोर्टल पर नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पर थोड़ा ये भी आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए अब कैसे आप चेक करेंगे, तरीका हम आपको बताने वाले हैं, सभी जानकारी आपको समझाई जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर किसी एक ग्राम पंचायत का चुनाव कर लेते हैं। क्लिक हमने किया और हमारे सामने अगला पेज भी ओपन हो चुका है। नीचे आपको आना है। अब इस ग्राम पंचायत में देखिए 3 विलेज शामिल है। अब इसमें से इसी प्रकार से आपको देखना है, जो आपका गांव का नाम होगा आपको देखने को समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर आपको क्लिक नहीं करना, क्योंकि ये आपको देखने को मिलेगी अप्रैल, मई, जून की। तो आपको देखनी है सेकंड इंस्टॉलमेंट यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन राशि किन को मिली है। तो आपको जो क्लिक करना है, मान लीजिए आपके गांव का नाम है तो आपको क्लिक करना है यहाँ पर क्वार्टर 2 में, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक हमने किया और हमारे सामने अगला पेज देखिए ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए और समझिएगा। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर पेंशन धारक का रजिस्ट्रेशन संख्या है।
जिसके याद नहीं है वह नोट कर लीजिए, बहुत ही एक काम का नंबर है आपकी पेंशन का, किसी कॉपी में आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पेंशन धारक का नाम दिया गया है जो पेंशन का लाभ प्राप्त करें, जिसकी पेंशन बनी हुई है। इसके बाद यहाँ पर उनके पिताजी का नाम है, वह महिला है या पुरुष है देखने को आपको मिल जाएगा। उम्र कितनी है, किस कैटेगरी में आते हैं, वर्ग में आते हैं, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी कैटेगरी, SC ST, ये सभी चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं। मोबाइल नंबर आपने कौन सा लगाया हुआ ये जानकारी आप प्राप्त कीजिएगा, और पेंशनर्स का पता जो एड्रेस उन्होंने दिया गया है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं धनराशि की। तो यहाँ पर जो देखिए पेंशन राशि है जुलाई अगस्त सितंबर महीने की, वह 3-3 हज़ार रुपये सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दी गई है। स्वयं यहाँ से आप देखिए, यहाँ पर बैंक खाते की भी डिटेल दी गई है, अकाउंट नंबर की भी, और ट्रांजैक्शन स्थिति लिखा हुआ है पेमेंट रिलीज्ड, पेमेंट रिलीज्ड, पेमेंट रिलीज्ड। स्वयं यहाँ पर आप अगर देख सकते हैं। नीचे लिए चलते हैं, देखिए सभी को 3-3 हज़ार रुपये पेंशन राशि दी गई है। अब यहाँ से आप कैसे चेक कर सकते हैं, मान लीजिए ये आपका नाम है, ये आपके पिता या पति का नाम देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर आपका महिला है या पुरुष है, किस कैटेगरी में आता है, आपका एड्रेस, और 3 हज़ार रुपये धनराशि आपको नज़र आ जाएगी यदि इस लिस्ट में आपका नाम शामिल है। यहाँ पर आपके बैंक का नाम आएगा, और यहाँ पर आपके अकाउंट नंबर लास्ट के 4 डिजिट, पेमेंट लीज यहाँ पर आपको नज़र लिखा आ जाएगा। यदि यहाँ पर लिस्ट में आपका नाम शामिल है तो आपके बैंक खाते में पेंशन राशि पहुँच गई है। अब जिनका नाम लिस्ट में शामिल है उनके बैंक खाते में यहाँ पर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की पेंशन राशि तीसरी इंस्टॉलमेंट, तीसरी किस्त उनको लाभ दे दिया जाएगा। अब जो आपको किस्त मिलेगी अगली, वह आपको मिलेगी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की। ठीक है ना, ध्यान से समझिए और देखते रहिए। पूरी लिस्ट आपके सामने देखिए, 3,000 रुपये सभी लाभार्थियों को पेंशन यहाँ पर दी गई है। अब जिनका नाम यहाँ पर लिस्ट में शामिल नहीं है तो यहाँ पर उनको ये ध्यान देने वाली बात है कि लिस्ट में नाम शामिल क्यों नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे हमने आपको पहले बताया, बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं यहाँ पर जिनकी पेंशन राशि रुक रही है, किसी के नाम में गलतियां है, किसी का PFMS एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, किसी का अकाउंट नंबर में गलतियां है, किसी के नाम में गलतियां है, और किसी का IFSC नंबर गलत हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा कारण है आपकी पेंशन रुकने का। समाधान क्या है, यहाँ पर आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट आ जाता है आधार कार्ड, दूसरा आता है आपका मोबाइल नंबर, और जिन्होंने पेंशन धारकों ने अभी तक अपनी पेंशन का eKYC नहीं कराया उन्हें नज़दीकी जन सुविधा केंद्र पर जाकर अपना eKYC पहले कंप्लीट कराना होगा। आपके आधार से और आपके मोबाइल नंबर से eKYC कंप्लीट होगा। और जिनका बैंक KYC भी कंप्लीट नहीं है उन्हें अपने आधार कार्ड की फोटोस्टेट ले जाकर, और बैंक से आपको एक फॉर्म मिलेगा, वह फॉर्म आपका बैंक का KYC होगा, वह फॉर्म आपको भरना है और आधार कार्ड की फोटोस्टेट लगाकर उस पर मोबाइल नंबर लिखकर आपको जमा करना है अधिकारियों के पास जिस बैंक में आपकी पेंशन आती है। तो आपका बैंक KYC कंप्लीट हो जाएगा। और जिनके आवेदन फार्म में गलतियां हैं, जैसे हमने आपको बताया, आपके आधार कार्ड की फोटोस्टेट, मोबाइल नंबर और बैंक की 6 महीने की या 1 वर्ष की एनुअल स्टेटमेंट, बैंक की लिस्ट आपको निकलवा लेनी है। यहाँ पर यानी कि आपके अकाउंट की एनुअल स्टेटमेंट ये आपको निकलवा लेनी है। और जो आपका ज़िला है, ज़िले के अंदर होता है जिला समाज कल्याण विकास भवन, वहाँ पर जितने भी आपके ज़िले के पेंशन धारक हैं, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था, सभी की देखरेख विकास भवन से, जिला समाज कल्याण से की जाती है। तो वहाँ पर आपको जाना है, अधिकारियों से मिलना है और बताना है कि इतने महीने से हमारी पेंशन राशि रुक रही है। लैपटॉप में देखेंगे वे अपने अधिकारी अपने डेस्कटॉप में, और आपको देखकर बताएंगे कि किन कारणों की वजह से अभी तक आपके बैंक खाते में पेंशन राशि नहीं पहुंची। जैसे आपको कारण मालूम हो जाएगा, आप स्वयं समझ जाएंगे कि यहाँ पर किस वजह से पेंशन राशि रुक रही है। थोड़ा समय तो जरूर लगेगा, लेकिन वह अधिकारी आपकी पेंशन को ठीक करेंगे और फिर से आपको पेंशन का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो देखिए, ये तो जानकारी थी कि लिस्ट में आप कैसे नाम देख सकते हैं और जुलाई अगस्त सितंबर महीने की पेंशन राशि किन लाभार्थियों को मिली है। अब बात करते हैं कि आप इस लिस्ट में कैसे अपना नाम देख सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। चलिए हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हुआ है। ब्राउज़र आप कोई सा भी ओपन कीजिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आपको लिखना है यूपी पेंशन। यूपी पेंशन आपको लिखकर सर्च करना है और यूपी पेंशन स्कीम, देखिए बहुत सी फर्जी वेबसाइटें चल रही हैं, उनसे आपको बचना होगा।
ठीक है ना। यूपी पेंशन स्कीम, ये एड्रेस यहाँ पर आप देख सकते हैं sspup.gov.in, ये एड्रेस है इस सरकारी पोर्टल का। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यहाँ पर आप फोटो आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर उसके बाद जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, यहाँ पर उनकी फोटो आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की फोटो है। तो ये ध्यान से आपको देखना है और समझना है। और नीचे आने के बाद देखिए लिस्ट में नाम यहाँ से ही आप चेक कर सकते हैं। बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं, मालूम नहीं है कि लिस्ट में नाम कैसे चेक किया जाता है, कैसे लिस्ट में नाम देखा जाता है। तो यहाँ से ही ये भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया है कि आप अपना लिस्ट में नाम कैसे चेक कर सकते हैं। जो न्यू लिस्ट है पेंशन की वह अपडेट की गई है। तो देखिए मान लीजिए जैसे हमने आपको बताया, आप जिस भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं सभी के नीचे योजना के विषय पर लिखा गया है। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए योजना के विषय पर। क्लिक करने के बाद अगला प्रोसेस आपको समझ आएगा, जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया था। नीचे आया था और पेंशन सूची, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसी प्रकार से लिस्ट में आप अपना नाम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और जुलाई अगस्त सितंबर, देखिए जुलाई अगस्त सितंबर महीने की पेंशन राशि किन लाभार्थियों को अब तक मिली है वह आप लिस्ट में इसी प्रकार से नाम चेक कर सकते हैं। देखिए यदि आपके बैंक खाते में पेंशन राशि पहुंच गई है और लिस्ट में आपका नाम यहाँ पर शामिल नहीं है, तो इसमें देखिए एक होता है आपका पीएफएमएस के माध्यम से सभी पेंशन राशि बैंक खाते में लाभार्थियों के ट्रांसफर की जाती है। तो यहाँ पर देखिए इसके हमने एक वीडियो बनाई गई है कि आप पीएफएमएस के माध्यम से कैसे ऑनलाइन अपनी पेंशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप हमारी पिछली वीडियो देखिए, उसमें बताया गया है कि पेंशन का स्टेटस पीएफएमएस से कैसे पेंशन चेक करें। तो वीडियो आपको देख लेनी है यदि आप देखना चाहते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट कीजिए, आपके सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।